मास्टर, सारे ध्यानार्थियों को स्वागत है, स्वागत सुस्वागत। अभी हम तुम शाश्वत हो अभी हिंदी में कर रहे हैं। हिंदी में ज्यादा डीप नहीं बता रहे हैं, कन्नड़ में कर रहे हैं पूरा, थोड़ा सा डेप्थ में। मॉर्निंग कन्नड़ में हो रहा है। चलिए अभी आगे का 21, 21 चैप्टर, 21 चैप्टर कल शुरू किया था। ये टेलीपैथी, क्लियर वाइन्स एंड साइकोमेट्री क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा बता के आगे वाले चैप्टर। टेलीपैथी का कैसे करा जाता है? टेलीपैथिक मैसेजिंग, जिस व्यक्ति को आप मैसेज भेजना चाहते हैं, मानसिक संवाद करना चाहते हैं, उस व्यक्ति का फोटो आप अपने पास रखे, उसको आप अपना देख ले बहुत स्पष्टता से उसको आप अपने पास रख के उनको मैसेज दे सकते हैं। और ध्यान में उसकी छवि को मन में स्पष्ट करे और प्रेम पूर्वक संदेश भेजना है। अभ्यास और श्रद्धा से ये पॉसिबल है। और सुझाव, जब अभ्यास एक मित्रों के साथ करें, पहचानों के साथ करें। अभ्यास उन मित्रों के साथ करें जो आपके भावना समझते हैं, उनके साथ आप बहुत क्लोज हो। दोनों के बीच विश्वास और संवेदनशीलता बहुत अच्छे से होना चाहिए, उनके साथ करना चाहिए। और टेलीपैथिक का दुरुपयोग हो सकता है क्या पूछ रहे? नहीं, टेलीपैथिक का केवल शुद्ध मन और नेक इरादों वाले लोगों के लिए काम करती है। इसमें आप मन में ऐसे कुछ रख के करेंगे तो टेलीपैथी होगा ही नहीं। कहीं गलत काम के लिए करना, वहां जाके उनका देख के आएंगे, चोरी करेंगे, इस टाइप का मन में रख के करेंगे तो वहां क्या है, आपका स्पिरिट गाइड आपको हेल्प नहीं करेंगे। ये बहुत, ये जो ब्रह्मांड है ना, प्रकृति बहुत न्यायबद्ध में, वो सब चीज समझती, कब क्या कैसे करना है वो ठीक कर देती। हमें लगता है कोई कुछ करेगा तो कर तो नहीं देगा ऐसे। आत्मिक नियम के अनुसार बुरे इरादे से इसे प्रयोग नहीं किया जा सकता। बुरे इरादे से करेंगे तो आप मैसेज नहीं दे पाएंगे। आपके मन में बुरा इरादा है तो वो शांत नहीं होगा, आपका मैसेज वहां तक ट्रांसमिट ही नहीं। ये टेलीपैथी का हो। क्लियर वाइन्स मतलब क्या है? अदृश्य को देखना। क्रिस्टल बॉल या किसी चमकदार वस्तु को ध्यान से देखिए, एकाग्रता से धीरे धीरे रंग, चित्र, छाया उभरने लगता है। आपको अदृश्य को देखना मतलब कोई ध्यान में कोई पिक्चर ऐसे दिखेगा, बिल्कुल उनके साथ आप जुड़े हो। कभी कभी ऐसे छवियां ये दिखते हैं तो आप उसका संकेत भी आ जाते हैं। मुझे तो बहुत बार ऐसे हुआ, शिव जी का पिक्चर ऐसे ही दिख जाता है, बिल्कुल हम जैसे देख रहे हैं, मतलब पिक्चर इसमें देखे रहते हैं ना फोटोज में, बिल्कुल ऐसा ही चंद्रमा है, ऊपर वो गंगा जी बैठी हुई है, शेप ध्यान में मुद्रा में बैठे हैं ऐसे। तो आपको कुछ ऐसे अदृश्य दिखता है तो इसको क्लियर वाइन्स कहते हैं। जल्दी इसका परिणाम के लिए भी हमें अपेक्षा न रखे, अभ्यास करते जाना है। वो एक दिन ऐसे शांत स्थिति में आप रहोगे, दिख जाता। और माइक्रोमेट्री यानी वस्तु से जानकारी पाना। किसी वस्तु को हाथ में लेकर ध्यान करें, जैसे अंगूठी, घड़ी, पत्थर। इस वस्तु के मालिक के विचार, भावनाएं और अनुभव धीरे धीरे मन में आने लगते हैं, उस वस्तु के मालिक के। तो हम बहुत, ये चीजों को विश्वास नहीं होता। इनको प्रारंभ कैसे करें? पहले किसी परिचित की वस्तु ले और धीरे धीरे अभ्यास करें। तो आपने सुना होगा जादू टोला करते, अपना कोई एक चीज ले जाते हैं तो उसके मन में नेगेटिव वो करके वहां से हर्ट करेंगे, इसको पेन होगा। बट यहाँ ऐसे नहीं होगा, यहाँ पे उस तरह होगा, लेकिन हम उनका वृद्धि उनके अच्छाई के लिए कर सकते। हम बुरा इरादा कर रख के हम कुछ करेंगे ना, वो कभी सक्सेस नहीं होगा करके क्लियरली बताते हैं। आप उस स्थिति में जा ही नहीं पाएंगे। फिर समुद्र तट या जंगल में, जंगल से
समुद्र तट या जंगल से पत्थर उठाकर भी आप प्रयास कर सकते, किसी मालिक का नहीं। जब समुद्र तट में कुछ पत्थर मिला नदी किनारे या जंगल में, उसको हाथ में लग के आप कर सकते, तो आप उसका सुन सकते। दूसरों को प्रभावित करने की कोशिश ना करें। तो इसको आप जबरदस्ती किसी के ऊपर उसको प्रभावित करने की कोशिश ना करें। ये शक्तियां दिखाने के लिए नहीं होते, किसी को मुझे ये आता करके दिखाने के लिए नहीं। आप ये उपयोग प्रयोग कर भी लिया ना, सामने वालों को बोलना नहीं रहता है मैंने आपको साथ क्लियरवाइंस किया या टेलीपैथी किया, आप बोलेंगे तो आपकी शक्ति खत्म होता जाएगा। देखिए क्या है प्रकृति का वो। यदि आप इन्हें साबित करने या मैं किया था प्रूफ में देता हूँ ये सब करने जाएंगे तो आपका शक्ति कम होता जाएगा। और संदेह करने वालों का नकारात्मक तरंगे आपकी शक्ति को क्या करेगा, बाधित कर। तो आपका बात को नहीं मान रहे, ठीक है नहीं मान रहे तो छोड़ देना, आप उनको प्रूव करने मत चाहिए, नहीं नहीं मैंने किया है। तो ऐसे कोई नकारात्मक सोच वाले नहीं, आप झूठ बोल रहे, जो ठीक है आप वहां स्टॉप कर दे। तो उस समय उनका नकारात्मकता से भी आपका शक्तियां बाधित होता जाता है। तो आप इसका एक डेफिनेशन समझ ले, टेलीपैथी यानी मन से मन के साथ संवाद करना, मन से मन को मैसेज भेजना। ये अभ्यास और विश्वास से पॉसिबल हो सकता है। क्लियर माइंड से अदृश्य दृश्य देखना ध्यान से विकसित होता है। ध्यान करते करते ये तो देख ही सकते, मैंने देखा है। अब बाकी भी आज ही देखेंगे कल देखेंगे, सालों साल करने से आप देखेंगे तो आपके दृढ़ निर्धार आपका विश्वास के ऊपर निर्भर। और साइकोमेट्री यानी वस्तु से स्पर्श कर जानकारी पाना संभव है। ये सब आधार है शांति, संयम, विश्वास और पवित्र इरादा। और अगला पाठ है 22, मन की शक्ति और संतुलित भावनाओं का महत्व। संतुलित भावना, ये शक्ति का तो थोड़ा सा कल करा था। तो इसमें शरीर की विद्युत शक्ति, नर्व नर्व कॉस्मिक नर्व एनर्जी, नर्व यानी नाड़ी मंडल बोलते हैं ना, नाड़ी का मंडल। लेखक कहते हैं यहाँ एक वैज्ञानिक के इलेक्ट्रॉनिक हाथ का उदाहरण देते हुए, इलेक्ट्रॉनिक हाथ का उदाहरण देते हुए लेखक क्या कह रहे हैं, जो मस्तिष्क से निकलने वाली सूक्ष्म विद्युत तरंगों से कार्य करता है। यहाँ वैज्ञानिक के बारे में बता रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक हाथ, वो बता रहे उदाहरण, मस्तिष्क से निकलने वाली सूक्ष्म विद्युत तरंग से कार्य करता है। तो वहां से निकलने वाले से वो यहाँ काम करेगा, वहां से वो उनको इंस्ट्रक्शन मिलेगा, वो तरंग से ही तो होता है सब, वो दिखता नहीं हमें। इवन डॉक्टर भी कट करके देखेंगे तब भी नहीं देखेगा, अंग अंग दिखते। एक इलेक्ट्रिसिटी दिखता है क्या, महसूस कर सकते, पकड़ लीजिए शॉक मारेगा। बल्ब लगाइए बल्ब चलेगा, और कूलर जला सकते, फ्रिज जला सकते, मिक्सी जला, ये सारे वो जला तो इलेक्ट्रिसिटी है, नहीं जला तो कहीं ना कहीं डिस्कनेक्ट है। यही चीज होगा हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट विद्युत तरंग से ही ये सारी चीजें, विचार सोच विचार, ज्यादा सोचना कम सोचना, इम्बैलेंस है सब चला है। इसका क्या है उद्देश्य, यह दिखाना कि मानव शरीर सिर्फ मांस और हड्डियों का ढांचा नहीं है। वो क्या है, उसमें सूक्ष्म अति सूक्ष्म विद्युत शक्ति प्रवाहित होती रहती है, उसी से हम जिंदा है। ये हड्डियां जिंदा के बाद ये खाना जो खाते हैं वो मांसपेशी हड्डियों को बनाता है। ये उसके अंदर ये चलन होता है, जीव जिंदा है वाले प्रूफ, वो विद्युत शक्ति प्रवाहित से, उसी को हम नाड़ी मंडल में यही विद्युत शक्ति प्रवाह होके जो हम ध्यान करते हैं, ये ब्रह्मरंध्र कुल के उसके अंदर ये विद्युत शक्ति वहां पे वो प्राण शक्ति कॉस्मोस से कॉस्मिक एनर्जी आके आपके नसों में जो नाडीज है, उन नाड़ी मंडल के अंदर कोई ब्लॉकेज है तो वो आके उसका ब्लॉकेज को खोल के वहां प्रॉपर विद्युत
प्रवाह होने के सहाय करेगा, हेल्प करेगा। वो विद्युत प्रवाह होने लगे प्रवाह, तो सब जगमगा उठेंगे। जैसे मैंने बोला, मिक्सी, लाइट नहीं पहुंच, इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंचा तो बंद। तो ऐसे हमें हमारे नसें कहीं कहीं वो नहीं है प्रवाह, वहां काम नहीं करेगा, वो डेड हो जाएगा, डेड पड़ा रहेगा उस पर्टिकुलर जगह, उसको हम यूज में नहीं ला पाएंगे, वो धीरे धीरे रोगग्रस्त होता जाएगा। अब आपको क्लियरिटी हो रहा है? तो उससे आप समझ सकते हैं विद्युत प्रवाह होना प्रॉपर अपने शरीर में, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रवाहित होना कितना जरूरी है। तो उसी को हम बैलेंस करने के लिए बहुत गलत नेगेटिव सोच सोच के हमने उसको खो दिया, उसको बढ़ाने के लिए ध्यान करें। भावनाएं क्या है? ये हो गया आपका इलेक्ट्रिसिटी प्रवाह होना। और नेक्स्ट, भावनाओं का शरीर पर कैसे असर हो सकता, असर पड़ता। हम जो सोचते हैं वही बनते हैं। सोच रहे लेकिन अभी कभी हमें पता ही नहीं चलता वो सोच रहे थे, हम उसको छुपाते हैं। हम डर वाली चीजें को, मैं मर तो नहीं जाऊंगी, मुझे कुछ हो तो नहीं जाएगा, ये चीज किसी को हम बताएंगे नहीं, हमारे मन में सोचते जरूर है। कोई पानी है, बहुत तेज पानी गिर रहा है, हम रास्ते में हमें कुछ हो तो नहीं जाएगा, ये भाव आया मतलब फियर वाला, ये आना ही नहीं चाहिए। मेडिटेटर को तो बिल्कुल नहीं आएगा। कितने भी बड़े इसमें भी जाएंगे, डर नहीं रहेगा, क्योंकि वो प्रैक्टिकल उसमें साथ रहने का आदत। और आध्यात्मिक दुख, क्रोध या भय, ये भावनाएं शरीर के अंगों पर नकारात्मक प्रभाव डालती है, जैसे कि पाचन तंत्र, लीवर, तिल, जितने भी पार्ट्स है उन सब में प्रभाव करे। आपका बीपी में वेरिएशन होगा, लीवर, किडनी, जब प्रॉपर डाइजेशन नहीं होगा तो पाचन इसमें होगा। तो ये हम भावनात्मक अशांति से क्या होगा, शरीर के क्रियाएं बिगड़ सकती है, बिगड़ जाती है, उसी से रोग आता है। तो इसको हम ठीक करना, यानी हमारा भाव, हम अंदर क्या सोचे उस पर ध्यान देना है, बाहर क्या बोलेंगे, अंतर मन में क्या हो रहा है, वो शरीर, भौतिक शरीर पे असर पड़ेगा। इसको इमोशनल बॉडी बोला जाए। इमोशंस, अच्छा बुरा, अच्छा फील होना, बुरा फील होना, डर लगना, ये सारे इमोशंस, ये भी एक कोश है, शरीर है। एग्जाम्पल के तौर पे बताएं तो, यदि कोई व्यक्ति दुख में खाना खाता है तो वह क्या करेगा, पाचन में बाधा डाल सकता है। इसलिए बहुत स्ट्रिक्टली बोला जाता है, दुख में कोई टेंस वाले मूवीज देखते हुए खाना ना खाए। मैं तो कुछ सुनते हुए करती हूँ, कभी कभी क्या टाइम यूटिलाइज करने का बिजी शेड्यूल है, तो ऐसे ये इनका जो वीडियोस होता है विजडम का, वो सुनते हुए खा लेंगे, मन भटकेगा नहीं, डर में नहीं रहेगा। तो क्या होगा, शरीर और भावनाओं के बीच गहरा संबंध होता है। जो आप खा रहे हो वही चीज सोचना है। यहाँ खा रहे, वो क्या कर रहा है, वो मूवी में, वो पिक्चर में, वो जो भी चीज देख रहे उसमें हम सोचेंगे, वो कुछ वहां नेगेटिव हो रहा है तो वो कैसे कर रहा है, देखो हम भाव क्रिएट करते, उसको हम सोचने लगते। तो उस हिसाब से हम सोच में रखाएंगे, आप जो भी खाएंगे वो आपको शरीर के इसमें कारण असंतुलन करेगा। और संतुलित भावनाएं और आध्यात्मिक शक्तियां, टेलीपैथी, क्लियरवायंस, इलेक्ट्रो साइकोमेट्रिक जैसी क्षमताएं, अतीन्द्रिय शक्तियां बोला जाता है, ये तभी जागृत होती है जब मन स्थिर और संतुलित होता है। स्थिर संतुलित करने के लिए ही हम ध्यान करते हैं अपने माइंड को, मन को और बुद्धि के। माइंड सोचता रहता, बुद्धि खिलाता खेलता है, ये अच्छा है, ये बुरा है, इससे मुझे ये मिलेगा, उससे वो मिलेगा, ये ना करो, वो ना करो, वो लॉजिकली सोचने में ये कराता है। और मूड स्विंग्स या हिस्टेरिया जैसी असंतुलन की स्थिति आत्मिक शक्तियों की प्रवृत्ति में बाधक होते हैं। तो इससे हमें बाहर आना है, यानी सीधा सीधा ध्यान को अपनाना है। शांति लाने के लिए क्या उपाय करना है, तो ये चीज तो बोलना कितनी बार वही बोलती हूँ। जब आप तनाव में या दुख में है तो गहरी सांस ले, मन को शांत करें,
जब आपके मन में लग रहा है ऐसे तनाव, कुछ डर, दुख, कोई भी हो, इससे हर चीज का दवा है, हमारे सोच को ही बदल के दवा अंदर से हम बना सकते हैं। तो उसका विपरीत सोचिए, लंबी सांस लीजिए, मन को शांत करिए, कूल डाउन, शांत हो जाओ, और ये सोचे क्या ये समस्या 100 साल के बाद भी यही समस्या मेरी जिंदगी में रहेगी? देखिए, दुख, माँ को बच्चा जन्म लेते हुए दर्द, वो 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 1 महीने तक याद रखेगी। कोई बच्चे 1 साल के होने के बाद पूछे उनसे, वो दर्द सा मीठा 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 दर्द हो जाता, भूल जाते। ऐसे ही कोई भी तकलीफ, कोई खाद कटता है, खून कंटिन्यू बहता जाता है। देखिए यहीं पे समझ ले, सिंपल एग्जाम्पल, हाथ कटता है तो उसके अंदर जमने का शक्ति है, खून जम जाता है, वो फ्लो, बाहर जाना कम। किस व्यक्ति में वो जमने का नहीं है तो क्या होगा? वही जो हाथ काट के ऐसे पड़ा है, उसका फ्लो, खून जा रहा है, फाइनली वो डेड। कोई बोलता है ऐसे, करता है ना ऐसे ट्राई खुदकुशी करने का, हाथ काट लेगा, लेकिन उसके अंदर बहुत डीप काटा है, फ्लो हो रहा है, थोड़ा सा कट लगाया तो क्या करेगा, ऑटोमेटिकली जमा देगा, फ्लो बाहर जाने नहीं देगा, उसके ऊपर, घाव के ऊपर एक परत कर देगा। परत कौन कर रहा है? ये अपने ही अंदर के शक्तियां है ना, इसी को एंटीबायोटिक बोलते हैं। हम अपने अंदर भरपूर होता है, हम दवा ले लेके उसको खत्म कर देते हैं, जो नेचुरली बन रहा रहता है वो। तो कोई भी समस्या आप 100 साल तक आपके पीछे ही पड़ा रहेगा, मीन्स ऐसे जटिल समस्या होते हैं कि सोचिए। इससे आप वर्तमान समस्याओं को छोटा महसूस करना सीखे, ऐसे सोच के कितने बड़े से बड़े समस्या है तो उसको छोटा, बड़े से बड़े समस्या क्या, कोई व्यक्ति का मृत्यु होना सबसे बड़ा, लग गया, कोई बोलते ना लग गया, हाथ पैर कट के भी रहता तो रह लेता ना, बोलते, फिर बहुत ज्यादा तकलीफ में वो रह जाता, अरे रहने से अच्छे उनका दुख दर्द देखना नहीं होता, तो लगता है चाहते तो अच्छा, ये सोच विचार ये अशांत करने का, उनका बारे में सोच के उनका चले जाते तो अच्छा रहता, उनका दुख दर्द देखना नहीं होता, लेकिन वो उसी चीज में जीने का प्लान लेके आया है तो हम कुछ नहीं कर सकते। हाथ पैर काट के छूट करके उनको जीने का है, वही उनका प्लान है, सोल प्लान, वैसे ही जिएंगे। तो कोई कोई लोग तो बेड पे रहते हुए सालों साल बेड पे रहते हैं तो मृत्यु भी नहीं आता, मीन्स क्या है, उनको उस स्थिति में जीने का उनका प्लान है, वो उसको अनुभव करने आए, उससे छूटने आए उस कर्म से। तो उसमें कोई खुदकुशी करके वो तो जलना नहीं हुआ, मैं बेड पे पड़े पड़े बोर हो गया, कुछ कर लेगा तो इनकम्प्लीट कर्मा हो गया, फिर अगले जन्म में उसको फिर वापस झेलना पड़ेगा। इसलिए जो भी हमें मिलता है उसी से उसको, उससे पार होना है, ये अनित्य है, परमानेंट नहीं है, निकल जाएगा। समय सबसे बड़ा दवा है, एक आपको मरहम लगा देता बोलते हैं, समय के साथ जीना, वो दुख को हम भूलते जाते हैं। मैंने माँ का एक दर्द का बताया, ऐसे हर चीज को कुछ समय के बाद भूल ही जाते हैं। नए छोटे जब गर्म रहता तब याद रहता, धीरे धीरे हील हो गया, ठीक हो गया तो हम भूल जाते। ऐसे ही सोच के हमें उसका विपरीत ये रख के हमारे मन को शांत रखना है। और मन की शक्ति कैसे काम करती है? एनर्जी, शक्ति मन का, माइंड का, लेखक मन की शक्ति से इच्छाएं पूर्ण करने के 5 स्टेप बताया है यहाँ पे। मन की शक्ति का स्पष्टता रखे, क्लैरिटी, स्पष्टता रखे, यानी मुझे बहुत पैसा चाहिए ना कहे, मतलब कभी कभी बोलते हैं ना, मुझे तो हो ही नहीं सकता, मुझे तो मिल ही नहीं सकता, ऐसे मुझे बहुत पैसा चाहिए ना कहे, ऐसे कहे मुझे 1 लाख रुपए चाहिए। मतलब कोई कोई अपना अपना वो होता है ना, कभी कभी हम वो तो प्रकृति उससे ज्यादा भी चप्पल फाड़ के देने वाला होता है, हम उसको लिमिट बना देते हैं। तो आप अपने कैपेसिटी के हिसाब से इसी को हम पॉजिटिव अफर्मेशन एक लैंग्वेज बना लीजिए, उस तरह की बात करना। तो वो एक संकल्प ऐसे हो उसका, हम मैं वो बीच बीच में भी ये बात बोलती रहती हूँ। तो एक लिमिट में आपने मांग लिया, स्पष्टता रखिए, मतलब मुझे घर चाहिए, मुझे कार चाहिए, स्पष्टता। कार में भी ये नहीं है
हमारे फाइनेंशियल कैसे हमें पता है, उससे क्षमता से भी ऊपर का, हम 30 लाख 50 लाख वाले रेट का कार नहीं हमें इच्छा में रखना नहीं, तो हम 4 लाख 5 लाख जो भी हम क्षमता अपना, वो स्पष्टता रखना अपना कैपेसिटी के हिसाब से, वो मांग रखने, मन की शक्ति को बढ़ाने के स्टेप्स है। और देने की भावना रखे, पहले स्पष्टता क्या चाहिए, फिर देने की भावना रखे। कुछ पाना चाहना चाहते हैं तो पहले कुछ देना सीखे। ये नहीं अभी पा रहे पा रहे पा रहे पा रहे, दे दो मुझे, दे दो सब, लेने के बाद देने की बात नहीं, हम हमारे पास कुछ नहीं, सब होने के बाद भी बोलते हैं हम नहीं भैया हमारे बच्चे नहीं है। तो क्या प्रकृति बोले, इसके बाद इतना होने के बाद ना ना बोलते, इसको ना ही कर देते, नहीं है इनके पास, बोलता है इनके पास वाले को चोरी हो जाएगा, कुछ तो कुछ होके वो चला जाएगा, बीमारी में कैसे आएगा इमरजेंसी, उसमें लगाना पड़ जाएगा, कुछ एक्सीडेंट हो गया वहां इमरजेंसी में पैसे लगाना पड़ेगा। कुछ पाना है तो हमें पहले कुछ देना सीखना है। यूनिवर्स में संतुलन बहुत जरूरी है। आप पाना पाना ही करेंगे तो उसको पता है ले देना तो नहीं है, इसको तो पाना ही पाना है, तो वो क्या दर्द को भी देता जाएगा, हर चीज पाना चाहता है, ये भी दे दो इनको, यूनिवर्स है वो आपको, आपका एक एक सोच से वो वाकई उनको पता चलता है। वहां कोई वो तो ना, वो कैसे जाने, बुद्धू इंसान, मैं तो अंदर सोच रहा हूँ, हम शरीर में जीने वाले ऐसे सोचते हैं, मेरे मन में क्या चल रहा है वो क्या जाने, उनको तो ऊपर कुछ बोल के निकाल दो। ये होता रहता है हमारा असंतुलन, इसको संतुलन रख, ये नहीं हम रखे तो यूनिवर्स रखेगा। और तीसरा बोल रहे, पहला स्पष्टता रखे, दूसरा देना देने की भावना रखे, तीसरा समय निर्धारित करे, यानी इच्छा पूर्ति के लिए यथार्थ समय सीमा तय करे। इच्छा पूर्ति के लिए एक समय निर्धारित यथार्थ समय का सीमा को तय करे। और ये इस तरह का प्लान करने से आपका मन की शक्ति बढ़ेगी, तैयारी करें। और चौथा है तैयारी करें, जैसे यदि कार चाहिए तो पहले ड्राइविंग सीखें। तैयारी मतलब एग्जाम्पल बोल रहे, जो भी चीज आप चाहते हैं उसको आप झेल पाएंगे कि नहीं वो तैयारी करना है। हमें ड्राइविंग ही नहीं आता है तो हम कार लेने का सोच रहे हैं, तो लेने के बाद सफर करेंगे ना, तो उससे पहले ड्राइविंग सीखेंगे तो इजीली होगा। नहीं तो कार लिया नए नए, डर डर पे चलाएंगे कि टक्कर हो जाएगा, नया कार डैमेज हो जाएगा, तो कुछ ना कॉन्सिक्वेंसेस ऐसे आते। तो हमें तैयारी, जो हम मांग रहे जो लेना चाहते प्रकृति से, तो वो चीज की तैयारी हमें रखना है, तैयारी करें। और पांचवा, दृश्य शब्द और भावना, यानी एक विजुअलाइजेशन, दृश्य शब्द और भावना, अपनी इच्छा को लिखिए, रोज पढ़िए और महसूस कीजिए कि वह हम पा चुके, सच में हमारे साथ हो चुका है। आपका गाड़ी का इच्छा रखे, ड्राइविंग भी सीख लिया, अब आप महसूस करिए मैं गाड़ी चला रहा हूँ, एक विजुअलाइजेशन। इसको हमने सबकॉन्शियस माइंड में भी कराया था। तो यहाँ ये, तो आप कैसे काम करना चाहते हो उसके बारे में, कोई भी इच्छा आप रखते हो तो उसका ये 5 स्टेज से आप अपने आप को चेक करके उसको पाने का, वो कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, किसी को दुख देने वाली बात नहीं होना चाहिए। और आगे आध्यात्मिक लक्ष्य को प्राथमिकता दीजिए। ये मैडम क्या है, कॉल आ रही। आध्यात्मिक लक्ष्य को प्राथमिकता देना है। आध्यात्मिक लक्ष्य के साथ आप इंपॉर्टेंस देके उसको प्रायोरिटी देंगे तो प्रकृति आपको रिटर्न में जल्दी देगी। धन प्रसिद्धि जैसे इच्छाओं से पहले हमें, अपने नेम एंड फेम से पहले हमें आध्यात्मिक शुद्धता को प्राथमिकता देना है। करुणा, ईमानदारी और नैतिकता, ये क्या है, आत्मा की सच्ची संपत्ति है, इसको हमें अपने अंदर चेक करना है, यह है नहीं है।
ये पिक्चर कल दिखाऊंगी 23 वाला चैप्टर में, कल्पना मूर्खता नहीं। हाँ, क्लियर वाइंस ये वाला एक पिक्चर दिखाती हूँ, फिर मैं कुछ कुछ ये इसमें दिखाया, देखिए टेलीपैथी। ये टेलीपैथी यानी यहाँ से इस मन से दूसरे मन को मैसेज भेजना, टेलीपैथी। ये वेव्स जा रहे हैं। और ये क्लियर वाइंस, देखना, थर्ड आई खुलेगा, हम देख सकते हैं। एंड साइकोमेट्री यानी सुनना, आवाजें सुनेंगे। तो ये चीजें हमारे अंदर ध्यान करते करते ये बढ़ेगा। इसको अतीन्द्रिय शक्तियां बोलते हैं। तो हम कहीं पे भी किसी को भी मैसेज बैठे बैठे दे सकते हैं, ये वाला प्रैक्टिस करेंगे तो। सुन भी सकते, देख भी सकते, हमें कल क्या होने वाला है वो दिख जाएगा, बहुत आगे तक जो जाता है उसको क्लियर विजुअलाइज यानी क्लियर वाइज। यहाँ से ये थर्ड आई से उनको दिख जाता है पिक्चर, सुनाई देगा। कभी उसी बात से ही वो लिखते हैं। तो वैसे ही हम लोग जितने भी ये स्वाध्याय करते हैं ना, वही उसी वे में वो लोग सुन के उनके मास्टर्स के विजडम को लिख के बुक प्रिंट कराया है। ऐसे बहुत लोगों का पत्री जी ने रेफरेंस रेकमेंड किया, इस बुक को पढ़ी है। ओके, चलिए नेक्स्ट चैप्टर कल करेंगे 23 वाला। 30 चैप्टर से 2-3 डेज में कर दूंगी। बोर हो रहे हैं, किसी किसी को मजा नहीं आ रहा है, क्योंकि कोई, मैं समझ जाती हूँ कोई को मजा नहीं आ रहा, मतलब समझ, ये बुक है ना बिल्कुल समझ में नहीं आता है। 3 बार 4 बार पढ़ने पे मैं खुद तीसरी बार पढ़ी होंगी, थर्ड टाइम। और इसको वीडियो में भी, ऑडियो में भी सुना मैंने हिंदी में 2-2 बार, तब जाके थोड़ा थोड़ा समझ आता है। चलिए अभी ध्यान करते हैं कि मास्टर्स ध्यान में बैठिए। आप लोग म्यूजिक लगा देती हूँ। एक पत्री जी का म्यूजिक लगा कि मास्टर्स रिलैक्स योर होल बॉडी। सुखासन में बैठ जाइए, पानी पी लीजिए थोड़ा, और धीरे धीरे ऑब्जर्व करिए शरीर। शरीर में कोई तनाव तो नहीं है, रिलैक्स कराइए। अब आप महसूस करिए कैसे इलेक्ट्रिसिटी आपका ब्लॉकेज को क्लींस कर रहा है, उस कॉस्मिक एनर्जी को लेके। वो मात्र वही कॉस्मिक एनर्जी ही हमारा ब्लॉकेज को क्लींस करके अपना इलेक्ट्रिसिटी प्रवाह को नॉर्मलाइज करेगा, फ्लो को सही करेगा। तभी हम रोग मुक्त हो सकते। इतना चैलेंजिंग पे कॉन्फिडेंटली क्यों बोलते पत्री जी, ध्यान करेंगे तो आपका बीमारी ठीक होता है। यही कॉन्सेप्ट मैंने बहुत क्लियरली बताया। जब आप विचारों को देखते बैठ सॉरी श्वासों को देखते बैठते तो विचार मुक्त स्थिति, देन विचार मुक्त होते ही आपका 10 बार अंदर खुलेगा, कॉस्मिक एनर्जी फ्लो होना शुरू करेगा। ये टेक्निक है, एक कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट को समझते हुए आप ध्यान करेंगे, बहुत अच्छा, थोड़ा माइंड